वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, जैसा कि बच्चों इस चैप्टर में हमने काफी कुछ चीजें कवर कर ली हुई हैं। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने इसमें? हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो तरह के थे ना, कौन कौन से? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोगों ने जाना ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया। फोटोसिंथेसिस हम लोगों ने सिर्फ उन प्लांट्स को कवर किया जिनके पास ग्रीन लीव्स होती हैं। आज हम आपको कुछ और चीजें फोटोसिंथेसिस के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसको। बच्चों कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास लीव्स नहीं होती हैं, जिनके पास लीव्स होती ही नहीं है। अब वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा? अगर ऐसे प्लांट की बात करें तो डिजर्ट में जो मोस्टली आपके प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती है किसमें? स्पाइन्स में। तो लीफ तो होती नहीं है उसके पास। ठीक, तो उनके जो स्टेम होते हैं, स्टेम में वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसको बोला क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से उनका स्टेम कैसा दिखता है? ग्रीन कलर का दिखता है। और उस स्टेम के थ्रू ही वो क्या कर लेते हैं? फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। मतलब क्या है इसका कि कोई जरूरी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लीफ के थ्रू हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है, वो स्टेम के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो उसके स्टेम के थ्रू होता है। ठीक है, अब आगे कुछ ऐसे प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे बच्चों जिनकी जो लीव्स होती है ना वो अलग अलग कलर की होती है। कुछ की रेड होती हैं, वायलेट होती हैं, येलो होता है ना, अलग अलग कलर होता है। तो वहां पे फोटोसिंथेसिस कैसे होता होगा? दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन कलर के पिगमेंट दैट इज क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से ही हो रहा है तो सर जो येलो कलर का है, जो रेड कलर का है, जो वायलेट कलर का है वहां पे कैसे हो रहा है? तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो लीव्स रेड, वायलेट या फिर किसी और कलर की आपको दिख रही हैं, येलो कलर की दिख रही हैं, वो सिर्फ इस वजह से दिख रही हैं क्योंकि उसमें येलो कलर डोमिनेट कर दे रहा है किसको? क्लोरोफिल को। क्लोरोफिल वहां पे भी मौजूद होता है। जो जो रेड कलर की लीव्स होती हैं, जो वायलेट कलर की लीव्स होती है ना, वहां पे भी क्लोरोफिल मौजूद होता है। ठीक है, बस अंतर ये आ जाता है कि जो येलो कलर है वो क्या कर देता है? उस ग्रीन कलर को डोमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो हैं हमें ग्रीन नहीं दिखती, हमें येलो दिखती हैं या फिर रेड दिखती हैं या फिर वायलेट दिखती हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल जब है वहां पे तो जाहिर सी बात है क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस इजीली वहां पे भी हो जाता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस इन एल्गे। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस इन एल्गे। एल्गे होता क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जो स्टैग्नेंट वाटर होता है, जैसे पॉन्ड हो गया, ठीक है, आपने तालाब देखा होगा, तालाब के ऊपर, तालाब के पानी में आप देखेंगे ग्रीन कलर के कुछ पैचेज ऐसे होते हैं, है ना? ग्रीन कलर के कुछ पैचेस पूरे पानी को ढक करके रखते हैं। मतलब पूरा का पूरा जो तालाब है वो ग्रीन कलर के पैचेज से ढका हुआ होता है। और ये जो ग्रीन कलर के पैचेस दिख रहे हैं आपको, यही क्या होते हैं? एल्गे होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है? एल्गे। अब इनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होता है? तो भाई ये भी तो आपको ग्रीन कलर के ही दिखते हैं ना, इसका मतलब यहाँ पे भी तो क्लोरोफिल मौजूद होगा। ठीक है, क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो जाहिर सी बात है सन से उनको सनलाइट मिल जाएगी। क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को ट्रैप करेगा, एटमॉस्फेयर से उनको गैसेस मिल जाएगी। ठीक, और पानी में तो वो रहता ही रहता है, तो आसानी से क्या कर सकता है? अपना फोटोसिंथेसिस वो कर सकता है। ठीक है, तो एल्गे में इस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। अब बात करनी है हमें
उन फैक्टर्स की जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं या करते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया, ठीक। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में जानेंगे जो फोटोसिंथेसिस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर हम उन फैक्टर्स की बात करें जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर सकते हैं, तो दो तरह के फैक्टर्स यहाँ पे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है एक्सटर्नल, कैसा भैया, एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं, और दूसरा है इंटरनल, कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर देते हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें तो एक्सटर्नल फैक्टर्स में वो सारे के सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि एटमॉस्फेयर से मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट से मिल रहे हैं। वो फैक्टर्स जैसे सनलाइट, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की जरूरत है कि नहीं है, है, ठीक। तो अगर सनलाइट मौजूद है फिर तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर सनलाइट मौजूद नहीं है तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, सनलाइट के इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है फोटोसिंथेसिस। कभी कभी रेन सीजन में क्या होता है, सनलाइट तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, उस कंडीशन में होता क्या होगा, उस कंडीशन में फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा स्लो होता होगा, ठीक। दूसरा है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अवेलेबिलिटी है, ठीक है, उसके ऊपर भी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करेगा। ये तो जो फैक्टर्स हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कहलाएंगे। वाटर के ऊपर भी, टेम्परेचर के ऊपर भी, इन सब चीजों के ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, ठीक। अब बात करेंगे हम इसकी इंटरनल फैक्टर्स की। इंटरनल फैक्टर्स में क्या चीजें आ जाएंगी, इंटरनल फैक्टर्स में आ जाएगा क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों के अंदर होता है, ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अमाउंट पे डिपेंड करता है कौन, फोटोसिंथेसिस। अगर क्लोरोफिल का अमाउंट जो है कम है तो होगा क्या, सनलाइट बहुत कम मात्रा में एब्जॉर्ब होगी वहां पे, ठीक है, ट्रैप होगी। और जब सनलाइट बहुत कम मात्रा में ट्रैप होगी तो फोटोसिंथेसिस का जो एक रेट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, वो स्लोली फोटोसिंथेसिस वहां पे होगा। अगर क्लोरोफिल की मात्रा जो है वो प्रचुर है, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, तो क्या होगा, सनलाइट अच्छे से ट्रैप हो पाएगी वहां पे और फोटोसिंथेसिस आपका बहुत अच्छे से हो पाएगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, accumulation of the substances which is required for the photosynthesis। मतलब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत थी, जो सनलाइट की जरूरत थी, वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, इन सब का पत्तियों के पास होना, इकट्ठा होना भी फोटोसिंथेसिस को प्रभावित कर पाता है, कर देता है। ये इंटरनल कारक कहलाता है, इंटरनल काज कहलाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपने दो तरह के फैक्टर्स देखे, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, ठीक है। ये दोनों तरह के फैक्टर्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, ठीक। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट।
जैसा कि हम लोगों को पता है बच्चों, प्लांट को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है, ठीक है। ना सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है बल्कि प्लांट को प्रोटीन और फैट की भी जरूरत होती है। और जो प्रोटीन होते हैं वो होते हैं नाइट्रोजनस सब्सटेंस। क्या होते हैं? नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं। कौन? प्रोटीन। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में है ना। हम लोग बचपन से ही एक ये वाला फिगर देखते आ रहे होंगे, ऑक्सीजन 21% है ना, 1% अदर और 78% क्या है, क्या होता है ये? नाइट्रोजन ना। ये फिगर हम लोग बचपन से देखते चले आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ही प्रचुर मात्रा में है। लेकिन बच्चों, आपके जो प्लांट्स होते हैं वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते, ठीक है। आपके इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वो डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। आपके जो गैसियस फॉर्म में ये नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में भी मिक्स होता है। वहां पे होते हैं राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया। क्या नाम होता है? राइजोबियम। ये नाम राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया पाए जाते हैं सॉइल में। ये क्या करते हैं? आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो कि गैसियस स्टेट में है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में मिक्स कर देते हैं, ठीक है। जब सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो प्लांट क्या करते हैं? जब पानी एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं ना सॉइल से, उस कंडीशन में ये जो यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। वाटर में क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। तो जब प्लांट्स वाटर ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये यूजेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन भी पानी के साथ साथ उनके बॉडी में पहुंच जाता है और वो उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक है, वहां पे एनपीके फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है? एनपीके फर्टिलाइजर ऐड किया जाता है। एनपीके फर्टिलाइजर है क्या? एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम, ठीक है। मार्केट में एनपीके नाम का एक फर्टिलाइजर होता है, ठीक है। वो क्या करता है? आपकी सॉइल में जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भरपाई करता है। मतलब अगर हम अपने सॉइल में, अपने खेतों में या फिर जहाँ पे भी हमें प्लांट को ग्रो करवाना है वहाँ पे अगर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी है तो हम क्या करेंगे? एनपीके वहाँ पे ले जाके मिक्स कर देंगे ताकि सॉइल में इन सब की कमी ना रह जाए और हमारे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करें, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।